कल केवल ये कहा गया था कि एक बार आप लोगों से पूछ लें किस वजह से खर्च नहीं हो रहा है। 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं करने को लेकर 62 मुखिया पर वित्तीय अधिकार सीज करने की कार्रवाई का एक खबर धनबाद के सभी प्रमुख अखबारों में छपी है और इसमें डीसी साहब का ये आदेश की बात कही गई थी कि इन सभी मुखिया पर कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद से धनबाद के जो भी मुखिया हैं उन सभी में ये खलबली मची कि वाकई ये कार्रवाई एक तरफा तो नहीं है और इसमें हमारा पक्ष नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही जो आज सूचना मिली मुखिया लोगों को तो सभी लोग धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार से मिलने पहुंचे और देखिए यहाँ पे मुखिया लोगों से अभी वार्ता हुई है। वार्ता का नतीजा क्या निकला है वो आपको बता दें। डीसी साहब ने कहा कि हमने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है, तो फिर आदेश जब जारी नहीं किया है तो फिर खलबली कैसे मची। मतलब ये एक थ्रेटनिंग था जिसको लेकर कि आपने अगर विकास कार्य नहीं किया तो पंचायती राज अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसके बाद बेचैनी के बाद ये दौड़े भागे आए हैं मुख्यालय। तो काम कर क्यों नहीं रहे थे अभी तक आप लोग? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 15 वित्त आयोग का पैसा है, वित्त आयोग का पैसा टाइड और अनटाइड में दो तरह प्रकार से आते हैं। और जो टाइड फंड में था 5-6 लाख रुपया, जो हम लोग नया मुखिया बनने के बाद 5-6 लाख रुपया टाइड में और अनटाइड में 5-6 लाख रुपया। टाइड का एक्चुअली हम लोग खर्च कर चुके हैं। अनटाइड में था कि स्पष्ट गाइडलाइन नहीं अभी तक। पहले क्या है कि हम लोग जल मीनार बनाते थे, चापाकल का रिपेयरिंग करते थे। अब उन सब चीज़ों में अभी सरकार ने रोक लगा दी है कि आप जल मीनार 384 का ले नहीं सकते हैं, आप नया नलकूप बना नहीं सकते हैं, डीप बोरिंग नहीं कर सकते हैं। तो लोगों में थोड़ा था कि अभी सिर्फ अनटाइड डर के मारे खर्च नहीं कर रहे। डर नहीं, स्पष्ट गाइडलाइन सिर्फ नाली निर्माण बचता है। अब गांव में नाली निर्माण कराना है तो लोग सोचते हैं कि कहाँ कितना राशि गया है। ये सभी का 5 से 6 लाख रुपया होगा। 5-6 लाख से ज्यादा किसी का नहीं है। टाइड पूर्व में जैसे सर ने कहा, अभी डीसी साहब ने कहा कि हमने तो कोई ऐसा आदेश निर्गत किया नहीं है। आप लोग प्रेस के पेपर के माध्यम से आप आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुखिया जी आप काम करिए आप लोग। लेकिन किसी पंचायत, लेकिन प्रेस के लोग जो छापे हैं वही बात छापे हैं जो आईपीआरडी से सूचनाएं जाती है। मतलब हम लोग अपने मन से, हम लोग को कोई ऐसा नहीं कि सपना आया था कि मुखिया लोग का पावर सीज हो रहा है इसलिए हम लोग छाप दिए। वही बात छापे जो आईपीआरडी से यहाँ सूचना ही गई। अब ये अलग बात है कि उन्होंने हड़कंप मचा दिया और फिर जैसे आप पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि ठीक ठीक अपना काम कर लो। नहीं, उपायुक्त जी का कहना है कि आप काम करिए मुखिया जी। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए अभी जनता दरबार का कार्यक्रम चल रहा था, किसी भी ब्लॉक में कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी कर्मचारी नहीं बैठता था। एक नंबर वजह वो था कि हम लोग ले नहीं पाए योजना को। दूसरी बात है कि किसी भी लाभुक समिति का खाता खुलना आपको 1 महीना से ज़्यादा ही लग रहा है अगर लाभुक समिति का खाता खोल रहे हैं। और बहुत सा ऐसा पंचायत में अभी तक कंप्लीट ऑडिट भी नहीं हुआ है। पूर्व के कुछ मुखिया जी लोग हैं जिन्होंने 20-25 लाख रुपया खर्च नहीं किए हैं, उन लोगों का अमाउंट ज़्यादा है। एक बात बताइए कि पूरे जिले में अगर कुल 256 के आसपास में पंचायत हैं, 256 में सिर्फ 62 पे कार्रवाई क्यों हुई? इसका मतलब बाकी लोग काम ठीक कर रहे हैं? नहीं, 62 पे कार्रवाई नहीं। 62 जो लोगों पे उन्होंने, वैसे बहुत से मुखिया है जो 1 रुपया खर्च नहीं किया, उनका नाम नहीं आया। ऐसा भी है, अभी हमारे साथ मुखिया लोग हैं, वो लोग कि हम भी तो खर्च नहीं किए भैया, लेकिन मेरा नाम तो नहीं आया। तो ये किन लोगों पर ज्यादा कार्रवाई हुई? अभी देखिए हम उपायुक्त महोदय का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोग से बात किया। उन्होंने यही कहा कि मुखिया जी पैसा अगर आया है तो खर्च करिए। हम लोगों ने भी कहा कि स्पष्ट गाइडलाइन एक निकाल दीजिए आप 15 वित्त आयोग का, कि हम लोग उसमें क्या क्या काम कर सकते। तो क्या क्या काम करवाना था इसमें? इसमें देखिए सिर्फ जल से है, जल एवं स्वच्छता का है। तो जल एवं स्वच्छता में आप जैसे जल स्वच्छता में क्या है कि कुआं का रिपेयरिंग हुआ पुराने कूप का, उसके बाद आप नया जहां बोरिंग कहीं करा लीजिए, या कहीं आंगनबाड़ी या कहीं सार्वजनिक स्थल है जहां लोग जाते हैं वहां पे आप 5-6 लाख रुपया भी खर्च करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। नहीं, 5 लाख रुपया खर्च की बात नहीं है। लोग खाता खुलवाने के लिए दिए हुए हैं अधिकतर मुखिया जी। 1 महीना अभी आपको मैं बलियापुर प्रखंड की बात करता हूँ, पहले पंचायत सचिव मदद कर रहा हो ना लोकल में, एकदम मदद कर रहा है। और हम बता रहे हैं कि 15 के दिन के अंदर सभी मुखिया जो है वो पूरा जिला का मुखिया काम करना है इसमें। किस पंचायत से हैं आप? हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, मतलब किस पंचायत से? जगदीश पंचायत के। और जिला परिषद वहाँ पे कौन मुखिया है? वाइफ मेरी मुखिया। अच्छा, पत्नी है, मतलब आप मैंने आप एमपी हुए ना, मुखिया पति। पूर्व में जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे थे और अभी जिला परिषद सदस्य भी हैं। अच्छा चलिए ठीक है। आप किस पंचायत से? हम चांदकुया, हम भी प्रतिनिधि हुए। अच्छा प्रतिनिधि। आपकी कौन है मुखिया? लक्ष्मी सिंह मेरे भाई। अच्छा, आप भी एमपी हैं, मुखिया पति।
तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हमारा देख हम लोग का बलियापुर हो चाहे पूरा धनबाद में सबका स्थिति एक ही है, क्योंकि सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम जो चला ना उसके चलते विलम्ब हुआ। अच्छा मैम, आप कहाँ से हैं? मैं कांडा पंचायत से हूँ, मैं मुखिया हूँ और मुखिया संघ की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मुखिया से क्या आप अध्यक्ष हैं? तो अच्छा, प्रखंड के। तो आपके क्षेत्र में कहाँ विकास की राशि कितनी पहुंची थी 15वीं वित्त आयोग का? देखिए सारा पंचायत में तो अभी काम नहीं हुआ है, किन्हीं का तो अभी डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं बना है। तो आपके यहाँ राशि पहुंची है ना? हाँ हाँ, तो आपके यहाँ काम क्यों नहीं हो पाया? मेरे यहाँ तो काम हो चुका है मेरे पंचायत में, बाकी बहुत सारा लेकिन सूची में तो आप भी आ गई ना बिना काम। मेरे आप नहीं है क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, संघ के लिए आप आई? के लिए मैं आई हूँ यहाँ। मैंने अपने सहयोगी की लड़ाई लड़ने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी मुखियाओं लोग के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छा, तो आप कर रही हैं तो बाकी सहयोगियों से काम करवा क्यों नहीं रहे? बोलिए कि करिए, फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, आएगा, होगा, क्यों नहीं होगा। और ये आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार जो था उसमें ना ही पंचायत सचिव आ रहे थे उस समय और ना ही कंप्यूटर ऑपरेटर था, जिसमें बहुत दिक्कत हुई, इसलिए इतना काम डिले हो गया। आप अपना नाम भी बता दीजिए। ये रिंकू देवी। कौन सी पंचायत है, एक बार फिर से बताइए। कांडा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी और मुखिया संघ की अध्यक्ष बागमारा। मैम, आप कहाँ से हैं? हम स्कूल 2 पंचायत से हैं। अच्छा, वहाँ की मुखिया हूँ। नाम बता दीजिए। संध्या देवी। जी, तो वहाँ पे काम का क्या पोजीशन है? मेरा काम का पानी का ही मैटर है, मतलब पानी। आपके यहाँ पैसा जो है खर्च हुआ या नहीं? मेरा पैसा जिला में ही फंसा हुआ है, यहाँ से रिलीज होगा तब तो हम खर्च करेंगे। तो आपने डीसी साहब को बोला क्यों नहीं कि पैसा तो यही रुका है? बोले हैं, हम तो लिख के दिए, तो रिसीव भी हम लाए हैं कि हम दे, यहाँ लिख के भी दिए हैं। और तो ये बोलिए ना कि ये किसकी गलती से हुई? तो ही तो गलती यही से सर को पूछनी है कि किसका गलती है सर। 82,783 रुपए देखिए। दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे बता रहे हैं ये कौन सा पंचायत बताया? महेशपुर। ये बागमारा के महेशपुर पंचायत को बता रहे हैं कि 3,82,000 रुपया यहाँ फंसा हुआ है जिला में ही। मतलब यहीं से राशि नहीं पहुंची है तो फिर ये खर्च क्या करेंगे? बात तो सही। किसका पैसा है? और हम 24/8 को यहाँ पर जमा किए थे और हम 2 बार आए जिला में कि मेरा पैसा काहे नहीं निकल रहा है, तो बोले कि निकल जाएगा मैडम, निकल जाएगा। अभी तक निकला ही नहीं, तुम कैसे खर्चा करें? ये कहाँ से निकलेगा पैसा? जिला परिषद ऑफिस में। देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जी, आप कहाँ से हैं सर मुखिया? मैं बलियापुर प्रखंड का दुधिया पंचायत का मुखिया हूँ। जी, मैं संघ मुखिया तो हूँ। आपके यहाँ क्या पोजीशन है काम का? काम का पोजीशन मेरा ठीक है। इसमें क्या है ना कि साफ गाइडलाइन नहीं है। 15 वित्तीय आयोग का टाइड का जो पैसा है वो साफ गाइडलाइन नहीं है कि इस पर किया जाए। जैसे इसमें घाट लेना है, जलमीनार लेना है, तो इसमें एक ये है कि पहले आपके यहाँ राशि कितना पहुँची? राशि 5 लाख पहुँची है। क्या क्या काम कराना था उस राशि में? उसमें जैसे कि जलमीनार करना था, घाट निर्माण करना था, नाली निर्माण करना। हुआ नहीं? नहीं, होने का बहुत जगह है, लेकिन साफ गाइडलाइन नहीं रहने के कारण हम लोग काम को आगे नहीं कर पाए। जैसे पैसा है उसी दिन गाइडलाइन मांग लेते हैं, पैसा रोक के कौन रखता है? उसके बाद सुनिए ना, यहाँ पर जैसे कि हम लोग का पैसा आया तो खाता को यहाँ सीज कर दिया गया। जैसे पैसा गया 5 लाख समथिंग, तो सभी का खाता को सीज कर दिया। फिर डीपीएम से वार्ता के बाद खाता ओपन हुआ, उसमें 15 दिन चला गया। फिर आपका आम सभा करके सिस्टम में जो है ना कुछ कमजोरियां हैं, और आम सभा करके खाता खुलवाने 15-20 दिन लग जाता है। उसके बाद कुछ सरकार आपके द्वार में चला गया कार्यक्रम में समय, इसी के कारण मैंने काम करने में सभी को। मतलब आप लोग मुखिया का काम क्लर्क वाला हो गया है क्या? आप लोग क्लर्क की भूमिका में आ गए, मतलब क्लर्क वाला भी आप लोग लेकर पड़ी भी करना पड़ता है। जी, क्या नाम बताया अपना? उत्तम चौबे जी। देखिए, समस्या क्या है, पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जैसे ही मुखिया के सभी प्रतिनिधि धनबाद उपायुक्त से मिले, उसके बाद उपायुक्त ने क्या कहा, पहले आप उपायुक्त का बयान सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी इनका कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं छीना गया है, मतलब इनका जो पावर है वो सीज नहीं किया गया है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पहले आप धनबाद उपायुक्त का पूरा बयान सुन लीजिए और तब फिर हम आपको पूरे मामले पर एक बार फिर से आपको तफसील कर देंगे। से खलबली मची हुई है मुखिया लोगों में, 62 लोगों के बीच जो है वित्तीय अधिकार सीज करने का, एक्चुअली है क्या ये? नहीं, वही अभी आप लोग आए भी हुए हैं मुखियागण, ये आदेश नहीं दिया गया था। कल की समीक्षा बैठक में विषय प्रकाश में आया था कि 62 पंचायतें ऐसी हैं धनबाद जिले में जहाँ के 15वें वित्त आयोग का कोई खर्च पंचायत स्तर पर नहीं हुआ है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जो 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन है और पंचायती राज अधिनियम के नियम कानून है, उसके आलोक में कहा गया था कि मुखिया से कारण परीक्षा करें कि किस परिस्थिति में, लगभग वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 महीने बचे हुए हैं, तो क्यों वो खर्च नहीं हुआ है, क्या कारण रहा है। और जिन मामलों में समझ में आता है कि कोई इंटेंडेड लापरवाही या किसी कारण से वो नहीं हुआ है,
तो उसमें पंचायती राज अधिनियम के जो प्रावधान है उसके आलोक में कार्रवाई की जाए। 62वें मुखिया पर कोई उनके वित्तीय शक्ति छीनने का या उस तरह का कोई निर्देश ऑफकोर्स नहीं है, एक बार उनका पक्ष भी जाना जाएगा। लेकिन आप लोग चूंकि आए हुए हैं तो आपके माध्यम से अपील भी है कि वो पूरे फंड का डिस्पोजल मुखिया की अध्यक्षता में ही होता है, स्कीम सिलेक्शन वही करते हैं, खर्च उन्हीं को करना है। तो लोगों के हित में उनका स्कीम्स का कार्यान्वयन, फंड का जो खर्च है वो सुनिश्चित कराएं। तो कितना फंड अभी पड़ा हुआ जो सब पंचायतों को उसमें डायरेक्टली उनकी जनसंख्या के और एरिया के हिसाब से वो राज्य से ही सीधे उनके खाते में फंड आता है। तो अलग अलग जगह सब जगह राशि है, लेकिन 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख सब जगह उनके साइज के हिसाब से राशि है उसमें। और सभी मुखियागणों से ये अपील है कि वो अपने यहाँ का जो स्थानीय आवश्यकता है, जो 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन है, उसको देख लें और उसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपने वित्तीय अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उनके कोई अधिकार छीने नहीं गए हैं। वो एक्ट में ही उस तरह के कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई लापरवाही काम में या जन जो उपयोगी चीज़ें हैं उन पर काम नहीं किया जाता है तो उसमें प्रावधान है। तो उस प्रावधान के आलोक में कार्रवाई का निर्देश बीडीओज़ को दिया गया था। लेकिन चूंकि अभी जैसा आप सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्कीम सिलेक्शन वगैरह करेंगे, तो आज की डेट में भी उनके अधिकार कोई सीज नहीं है। अब देखिए, धनबाद उपायुक्त ने जो बयान दिया उसके मुताबिक यही है कि जो सूचनाएं अभी तक इनके पास पहुंची है वो क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक बात उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज अधिकार अधिनियम, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसके तहत यदि ये काम नहीं करते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। यानी एक तरह से चेतावनी ही है जो उन्होंने दिया था, और इस चेतावनी को ही दरअसल वित्तीय अधिकार सीज करने के डर से ये सभी बेचैन होकर धनबाद पहुंचे हैं। और अब जो है राशि खर्च करने के लिए इन्होंने भी कहा है कि हम जल्दी से जल्दी वो राशि को खर्च कर देंगे। अब जिला प्रशासन को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना होगा। मतलब यह है कि गाइडलाइंस बताना होगा कि ये राशि कैसे खर्च करनी है और किस तरह खर्च करनी है। यानी मामला कम्युनिकेशन का है। यदि संवाद हो जाता तो समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।